बड़ी अभद्र भाषा में अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा महाराणा सांगा यूं ही नहीं बना जाता है। अपनी मातृभूमि के लिए जो अथक संघर्ष, जो एक अद्भुत शौर्य महाराणा सांगा के माध्यम से हम सभी पढ़ते हैं, उस गाथा की गवाही देने के लिए सिर्फ ये कहना काफी है कि वो महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव इस मातृभूमि के लिए, जिस योद्धा ने अपने शरीर पर झेले हो, जिसकी गौरव गाथाएं, ये गूगल की तमाम कहानियां, ये इंटरनेट की तमाम कहानियां, इतिहास के तमाम पन्ने कह रहे हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम जो खुद महाराणा सांगा के नाम से त्राहिमाम करता था, उसको हराने के लिए किसी को बुलाएंगे? उसे आप सदन के पटल पर अपने कुछ वोटर्स को खुश करने के लिए गद्दार की उपाधि दे रहे हैं। अरे सांसद महोदय, आप जरा सा गूगल कर लेते, जरा सा नेट पर जाकर चेक कर लेते, महाराणा सांगा का अगर नाम डालते तो आपको एहसास होता कि उनकी जो परिचय है, उस परिचय की पहली पंक्ति कहती है कि मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक। अगर उनका थोड़ा सा हम आगे इतिहास पढ़े तो उस इतिहास में सिर्फ और सिर्फ विजय दिखती है। जहां मालवा पर विजय का जिक्र होता है, जहां पर गुजरात पर विजय का जिक्र होता है, जहां पर इब्राहिम लोदी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया गया। मजे की बात तो यह है कि उस इब्राहिम लोदी को न केवल 1517 में खतौली के युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया, उसे बंदी बना लिया, और उस हार से इब्राहिम लोदी इतना आहत हुआ कि उसने सोचा बदला तो लेंगे। तो अगले साल 1518 में वापस आया, बाड़ी धौलपुर के पास युद्ध हुआ, उसने अपने सेनापति को भेजा और पुनः हार का सामना करना पड़ा। जिसको बार बार महाराणा सांगा हरा दे रहे हो, क्या उसके लिए किसी और को बुलाएंगे? और वो भी बाबर, जिससे खुद महाराणा सांगा युद्ध कर रहे थे, जिसको खुद को खानवा से पहले महाराणा सांगा हरा चुके हो। अब उसको हराने के लिए तो क्या ही किसी को वहां बुलाना पड़ेगा, जब बहुत स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलती है कि 1527 में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा बाबर को हरा चुके थे। तब ऐसे व्यक्तित्व के लिए किसी मंच पर, किसी संसद के पटल पर खड़े होकर आप अगर इस प्रकार की बात बोल देंगे और आपको लगता है कि उसका कोई जवाब नहीं आएगा, तो सांसद महोदय आप गलत है। हालांकि हम आपसे ज़्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं करते हैं कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी ने थोड़े दिनों पहले औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े, आज बारी बाबर की है, आज बारी इब्राहिम लोदी की है। मगर आपसे करबद्ध निवेदन है, इसे अब आग्रह समझे या चेतावनी, कि आप अपने तुष्टिकरण के लिए चाहे किसी भी व्यक्ति की वाहवाही करें, मगर कम से कम इस मातृभूमि के, इस मेवाड़ भूमि के ऐसे अद्भुत और ऐसे अनुपम वीर पराक्रमी पुत्रों का अपमान ना करें। और ये जो अपमान आपने किया है, इसके बाद से लगातार अलग अलग जगह से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चेतावनियों की आवाजें गूंज रही है। लोग इस इतिहास को वहां सोशल मीडिया पर परोसते हुए कह रहे हैं कि अरे भाई साहब, सांसद जी क्यों झूठ बोल रहे हो। और अब मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का भी पक्ष सामने आया है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से अशोक सिंह इस पूरे मामले में आगे आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। मैं अशोक सिंह मेहतवाला, केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये देखा कि देश की सर्वोच्च सदन में समाजवादी पार्टी की एक सांसद रामजीलाल सुमन बड़ी अभद्र भाषा में महाराणा सांगा जैसे महान परम प्रतापी वीर योद्धा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो भी किसी भी हालत में अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस अब्राहम लोदी का नाम लेकर के वो सांगा को चार्ज कर रहे हैं, उन्हीं महाराणा सांगा ने अपने प्रताप से 2 बार अब्राहम लोदी को धूल चटाई और बाबर को भी धूल चटा रखी थी। और इन्होंने अपने सीने पर, अपने शरीर के अग्रभाग पर इस राष्ट्र की रक्षा के लिए 80 घाव खाए, घायल अवस्था में भी युद्ध लड़ते रहे, अनवरत युद्ध लड़ते रहे। और इस भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग पर उनका आधिपत्य था। कई बड़े बड़े राजा उनके अधीन सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उनके झंडे के नीचे बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। ऐसे परम प्रतापी पराक्रमी योद्धा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किस मानसिकता के लोग किस इरादे के साथ कर रहे हैं, ये किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देश की सर्वोच्च सदन के माननीय अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों को सदन की कार्रवाई से
हटाया जाए और इस तरह के अपराधी को जो सजा कानून सम्मत वो देनी चाहिए। भारी रोष मेवाड़ के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर ही है और देश की जनता में भी रोष उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे जो नेशनल वॉर हीरोज हैं उन पे किसी भी तरह की टिप्पणी हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।